ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती है और बहुत ही लाभकारी है। इस पौधे के फूल खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय करवा देता हूं और आज मैं आप लोगों को इस पौधे एवं फूल का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने लाभ एवं फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इस बहुत ही खास वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान और अमृत है। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, जो किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन मित्रों, जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुल ही रह जाते हैं। बस देवी देवता को चढ़ने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाएं तो कई प्रकार की अपनी समस्या को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। देवी देवताओं को यह पौधा एवं इसके फूल बहुत ही पसंद होते हैं और इसके प्रयोग से धनवान बन सकते हैं। दोस्तों इस पौधे के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको धनवान बना देती है। इस पौधे के फूल के उपायों से आप बहुत जल्दी ही अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस पौधे एवं फूल का उपायों को हमारे द्वारा बताए गए तरीके से नियम अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देखकर के पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं। मैं इस पौधे को झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को लोग ज्यादातर गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल हैं। इनकी 3 प्रजाति आती है, एक वाइट कलर, एक रेड कलर और एक गुलाबी कलर की होती है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए अब मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं और इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कुस है। आप इसे इंटरनेट पर या गूगल पर हिबिस्कुस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। देखिए ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो इसे बहुत से लोग अपने गमले में या बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास एवं लाभकारी है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, चमड़ी यानी स्किन संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण है। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाने से आपके घर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी और रोग दोष जल्दी ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है।
अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वो जानकारी आपको आगे चलकर के कभी ना कभी आपके काम जरूर आती है। चलिए दोस्तों, अब आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है इसकी पत्तियों को उबाल करके, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पत्तियों को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से दर्द है वो समाप्त हो जाता है। इसके प्रयोग से पेट में अगर कीड़े हो वो भी मर जाते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए भी गुड़हल के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फूल में हाई बीपी की समस्या से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर आप अक्सर सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं तो इससे निजात पाने के लिए गुड़हल के फूलों का सेवन कर सकते हैं। इसके फूल गले की खराश, खांसी और जुकाम में भी बहुत आराम दिलाते हैं। दोस्तों, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है और यह भी माना जाता है कि गुर्दे की पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से गुर्दे की पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी किडनी की पथरी नहीं निकल रही, तो आपकी पथरी की बीमारी अर्थात आपके किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी जड़ से समाप्त करने का काम करता है। ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप काफी समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसकी पत्तियों का पाउडर आता है। मार्केट में हिबिस्कुस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके फूलों का पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में निगल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास उसमें पानी बच जाए तब आपको छान कर पी लेना है और ये उपाय आपको खाली पेट करना है। ऐसा माना जाता है कि केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसी भी पथरी की बीमारी हो मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाती है। उसके बाद यह आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टैबलेट खाते होंगे। अब से आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके गुड़हल के फूल की चाय बनाकर पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालनी होती है। गुड़ के साथ में आप इसे डालकर पी सकते हैं। इसकी चाय बनाकर पीने से आयरन की कमी को अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है, जिससे आपकी शरीर की बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद ये गुड़हल का फूल वजन घटाने में काम आता है। जैसे आप वजन घटना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और जैसे लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन घटेगा ही घटेगा। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को अब इसके धार्मिक महत्व बताता हूं और धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। तो महालक्ष्मी और दुर्गा शक्ति, इन दोनों को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, और साथ भगवान हनुमान जी महाराज को यह जो गुड़हल का पुष्प है यह बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यह रेड कलर के होने के कारण रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए इस फूल को माता लक्ष्मी जी की पूजा में चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए तो इसे चढ़ाया जाता है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाया जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी को मंगल दोष लगा है तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मन मुटाव बन गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की डेथ हो जाती है। ये सब क्यों होता है?
ये मंगल दोष के कारण ही होता है, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष के कारण अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उनकी डेथ हो सकती है। कुंडली में मंगल दोष को दूर करने के लिए गुड़हल के पौधे के फूल को हनुमान जी को चढ़ाए एवं इसकी पूजा करें। ऐसा करने से कुंडली का मंगल दोष दूर हो जाएगा और आपके जीवन में वैवाहिक परेशानियां भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। आइए गुड़हल के कुछ ऐसे उपाय जान लें जिनसे धन दौलत के साथ ही नौकरी, कारोबार और फैमिली लाइफ में आप सकते हैं और देवी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि आपको नजर दोष है, किसी ने आप पर जादू टोना या कोई तंत्र किया है, तो इसमें गुड़हल का पौधा भी बहुत लाभकारी होता है। तंत्र मंत्र एवं जादू टोना नजर दोष से बचने के लिए नियमित गुड़हल फूल की माला बनाकर देवी काली को पहनाएं। अगर नियमित संभव न हो तो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या तिथि पर गुड़हल फूल की माला बनाकर भेंट करें। इसके साथ ही कुंजिका स्तोत्र के मंत्र का 11 बार जप करें। मान्यता है कि इससे जो बाधा और संकट चल रही होती है उससे माता अपने भक्त को उबार लेती हैं और कार्य सफल होता है। यह छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन के सभी नजर दोष समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव और मनमुटाव बना रहता है तो गुरुवार के दिन गोरोचन का तिलक लगाएं और पीले रंग के गुड़हल का फूल भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह उपाय कम से 21 गुरुवार करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को लाल गुड़हल अर्पित न करें। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं और सभी तरह के मनमुटाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको गुड़हल के पौधे का बहुत ही विशेष एवं चमत्कारिक उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किया ही देखें। दोस्तों, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होने पर नौकरी और कारोबार में अक्सर परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों को अकारण ही अपमानित होना पड़ता है और किए गए काम का श्रेय भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में गुड़हल फूल का एक उपाय बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। आप नियमित एक तांबे के लोटे में कुमकुम और एक गुड़हल का लाल फूल रखकर उगते सूर्य को जल देना शुरू कर दें। इससे सूर्य देव की कृपा से आपकी स्थिति बेहतर होगी। इस चमत्कारी पौधे की इस चमत्कारिक उपाय से आपको जल्दी ही मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, नौकरी और व्यवसाय में तरक्की मिलेगी और आपके आय के साधन भी बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में धन से संबंधित जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूजा पाठ में हम पुष्प जरूर अर्पित करते हैं, लेकिन यदि आप माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे तो ये आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम दे सकता है। लाल गुड़हल के 5 फूल शुक्रवार के दिन भगवान गणेश और माता दुर्गा को अर्पित करें और इनमें से एक फूल घर की तिजोरी में रख लें। इस उपाय से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। माता रानी की कृपा से इस छोटे से उपाय से आपके घर की तिजोरी पैसों से भारी रहेगी और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। याद रखें कि तिजोरी में रखे हुए गुड़हल के फूल को हर शुक्रवार बदलते रहें। लाल किताब में यहां तक ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के ढैया या फिर पौनी दशा से परेशान है तो गुड़हल के 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है और संध्या काल में ना दिन हो ना रात हो, जो माध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर के विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बनाकर के माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। यह माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक ये उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलता है। इसमें संध्या बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह प्रयोग प्रमाणित है।
हम बहुत से लोग कर चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे और धन दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पति पत्नी की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ल पक्ष के, दोस्तों ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बनाकर नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। और ध्यान रखें कि रेड कलर के आपको गुड़हल का प्रयोग ही करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब ये उपाय करना है। दोस्तों ऐसा करने से यकीन मानिए, आपकी विशेष मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। यह बहुत ही चमत्कारिक एवं लाभप्रद उपाय है। बहुत से लोग इस उपाय से फायदा प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह सारे उपाय हमारे धर्मशास्त्रों और लाल किताब आदि में भी लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे द्वारा बताए गए गुड़हल के पौधे के यह विशेष उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपको 100% आर्थिक लाभ होगा, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी और साथ ही आपको निरोगी शरीर मिलेगा। आपके घर की तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी। दोस्तों यह गुड़हल का पौधा बहुत ही चमत्कारिक एवं फायदेमंद होता है। अंत में दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।